जय हिंद बच्चों, मैं परवीन मिश्रा कक्षा 6 के लिए हिंदी विषय लेकर आया हूँ। और प्रेरक प्रसंग जो मैं पहले पढ़ा रहा था उसी का आज शेष भाग लेकर आया हूँ। अंतिम और शेष भाग बचा हुआ था आपका, वो मैं लेकर आया हूँ। उसका टॉपिक है, उसका विषय वस्तु है अतिथि सत्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारतवर्ष अतिथि सत्कार करने में कभी भी पीछे नहीं रहा है। उसी के संदर्भ से हम आज प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं। ध्यान देकर सुनिए और समझिए। युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया। महाभारत का ये प्रेरक प्रसंग है, जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया था। दूर दूर देशों से राजाओं ऋषि मुनियों को इस समारोह में बुलाया गया था। बहुत दूर दूर से राजाओं को आमंत्रित किया उन्होंने। महर्षियों को, ऋषियों को, जितने भी उनके अपने लोग थे जिनको वे सम्मान पूर्वक बुलाना चाहते थे, उनको उन्होंने आमंत्रित किया। सब कौरव और पांडव और सगे संबंधियों को अलग अलग काम सौंप दिए गए। स्वाभाविक सी बात है, जब जहां बड़ा आयोजन होता है वहां अकेले कोई संपन्न करवाने में समर्थ नहीं होता। इसलिए सबको महाराज युधिष्ठिर ने अलग अलग कार्य सौंप दिया था। अपने भाइयों को, कौरवों के भाइयों को, अपने सगे संबंधियों को उन्होंने तरह तरह के कामों को सौंप दिया था। सबसे बाद में आए श्री कृष्ण, जो कि उनके चहेते थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे कुछ काम बताइए। श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज मुझे भी कुछ काम नियुक्त कीजिए, काम पर नियुक्त कीजिए। युधिष्ठिर ने बोला, सब काम सौंपे जा चुके हैं, आप विश्राम कीजिए। आपके लिए अभी वर्तमान में कोई कार्य बचा हुआ नहीं है। उन दिनों घर पर आने वाले अतिथि के पैर धोकर अतिथि सत्कार करने की प्रथा थी। आज तो लोग जो है ऐसे ही काम चला लेते हैं, लेकिन उस समय की प्रथा जो थी कि जितने भी अतिथि आते हैं, जो भी अतिथि आते हैं अपने घर पर या समारोह में या आयोजन स्थल पर, जो भी अतिथि पहुंचते थे उनको पैर धोने की प्रथा थी। श्री कृष्ण ने देखा कि अतिथियों के पैर धोकर सत्कार करने का काम अभी किसी को सौंपा नहीं गया है। अब श्री कृष्ण बैठे नहीं रह सके। युधिष्ठिर के मना करने पर भी उन्होंने अतिथियों के पैर धोकर सत्कार करने का काम सहर्ष संभाल लिया। इस काम को उन्होंने छोटा नहीं माना, नहीं इसे करने में किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव किया। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग सत्कार करने में भी अपने पद को देखते हैं। यहाँ उन्होंने, श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं समझा कि यह कार्य बहुत छोटा है और इसे मुझे नहीं करना चाहिए। हर कार्य हर कोई कर सकते हैं। दक्षता होनी चाहिए कार्य करने के लिए। आप समझ गए होंगे कि इस प्रेरक प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा समझकर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यह समझकर करना चाहिए कि हमें इसमें दक्षता हासिल है या नहीं है। या तो सीखने के लिए करना चाहिए या फिर उसको और आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। आशा है इस प्रेरक प्रसंग को समझ गए होंगे। और आपके लिए मैं कुछ उस प्रेरक प्रसंग से कुछ प्रश्न चुन कर लाया हूं जो किताब से ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रश्न संख्या पहला का झ बनाना है, इसका उत्तर लिखना है आपको। और प्रश्न संख्या 2 का घ। ये प्रश्न आपको किताब में मिल जाएगा।
और वहीं से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है, अपनी पुस्तिका में लिखना है और इनके उत्तर भी वहीं पर लिख लेना है और साथ ही साथ इसे याद भी कर लेना है। धन्यवाद।